वज़ीर आज़म। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे की सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हम आगे की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस हैं। वज़ीर आज़म, मैं आपसे गुजारिश करूँ, यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर। आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। आप भी हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया। ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। छोटी छोटी बातों पर तो इतने बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, उन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए, उन पर इतने जुल्म हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने आज पूरी कौम और ख़ास तौर पर इस हुकूमत की आंखें खोल के रख दी। कौमी असम्बली में खड़े होकर आज सही मानों में पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दी। राजा परवेज़ अशरफ इतने जज्बाती हुए कि वहाँ पर मौजूद वज़ीर आज़म और उसकी काबीना राजा परवेज़ अशरफ का मुंह देखते रहे। इतनी सख्त तकरीर कि सदियों याद रखी जाएगी। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था मिलकर, एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम हैं। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा। हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ जो है वो वहाँ उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहाँ की इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज़्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में ताकत हो, जब हम कोई आवाज़ बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं, कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझ कर अपना सारा जो निज़ाम था उसको तबाह कर लिया। हम किसी चैलेंज को भी बहैसियत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी मुश्किल को बहैसियत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह का कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है, और उसके पीछे जो कुफ्तें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ। हम कहाँ फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा भरा हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूट कर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहैसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या? खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी
जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है, फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहां पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात? आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। आप भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है, उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हम आगे की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाअल्लाह ताला दहलीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है और एक सूरज तलू होगा। उन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए, उन पर इतने जुल्म हुए कि जिसकी मिसाल शायद तारीख में ढूंढनी इतनी आसान ना हो। जनाब स्पीकर, मुझे ये बात करते हुए कोई बात नहीं है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ताकतवर है और उसके हवारी बहुत ही ताकतवर, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो ममालिक खड़े हैं, वैसे तो इंसानी हकूक़ की बात करते वो थकते नहीं, छोटी छोटी बातों पर तो इतने बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े उनके दावे होते हैं कि इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी, इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी। वो जानवरों की हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इज़राइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से, जिस जुल्म के साथ वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज़ की सारी इंसानियत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कमज़ोर और ताकतवर की ये जंग है, और ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। राजा परवेज़ अशरफ ने आज असम्बली के अंदर अपने दिल की भड़ास निकाल दी और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, उसके लिए अपोजिशन को भी मनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि खुदारा डायलॉग के लिए कोई रास्ता ओपन करें और इस मुल्क की आवाम को किसी तरह का इत्मीनान और सुकून पहुँचाएँ। आवाम थक चुकी है इन सब लड़ाइयों से।